मैं तुम्हें वहाँ बिठाकर आया था, लेकिन आपने भी तो यहीं पर बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब। ये लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो तुम अकलाए? तुम क्या हुआ बताओ तो भाई, किस कारण हो घबराए? तुम चुप क्यों हो बोलो लक्ष्मण, क्यों इतने उतावले आए तुम? इसीलिए अकेली सीता को छोड़ आश्रम में आए तुम? मालूम होता है कि तुम किसी की बातों में आ गए और सख्त गलती आ गई। मैं न तो किसी धोखे में आ सकता हूँ और न ही कोई गलती खा सकता हूँ, मगर क्या करूँ, होनी है उसे कैसे मिटा सकता हूँ। किसी ने आपकी आवाज में आवाज लगाई, भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरे प्राण बचाओ। यह सुनकर जानकी रोने लगी और अपना आपा खोने लगी। मुझे भेजने के लिए बहुत कुछ इसरार किया, जब मैंने इनकार किया तो मुझे बदनीयत बताया, जिसे सुनकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अरे मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मारते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। इसी कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती आश्रम में। कहता है पाया नेत्र मेरा, नहीं जानकी आश्रम में। काका जी, आप पहले ही ना घबराइए, पहले पंचवटी की तरफ तो आइए। सामने जाओ भैया, सामने पीछे क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण जरा कुटिया के चारों तरफ देखो तो सही। जानकी, काका जी, माता जी तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। मैं गुजार लिए लक्ष्मण भाई, पंचवटी में सिया, पंचवटी में सिया देवे ना दिखाई। बाटला तुम तो उसी में बाटला भैया को सुन ले लो।
मैं क्या बड़ी बच्ची? आज देखे कैसा धोखा खाया। माता जी, माता सीता तो कहीं भी अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही ख्याल था। कौन जाने अब वे कहाँ होगी। खग मृगे भ्रमरवंश, तुमने मृग नैनी को देखा। कोकिले कुकर बतला दो, कोकिल बैनी को देखा। हंसो हंसो चल कर बतलाओ मेरी उस राज सिंहनी को। शिकार के जो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन रक्षो, बोलो वह वन देवी किधर गई। हे प्राणपति तू ही बतला, वह किधर गई या उधर गई। हे प्रकृति पता मुझे चंद्रमैन की, किस और चकार किशोर गई। मुझे पतिव्रता वाले पति की, वह पतिव्रता किस और गई। वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बड़ी ऐसो आराम से कटी, अब बिल्कुल नहीं भाती। ओ मनुष्य पंचवटी, तूने ऐसा जुल्म अपनी आंखों से होता देखा, मगर तेरी छाती न फटी। ओ चाले, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा लिया। ऊंचे ऊंचे दरख्तों, अरे बेरहम कम वक्तों, तुम्हें कुछ बता दो और कहीं मेरी प्राण प्यारी को देखा हो तो बता दो। सीता की फुलवारी के नन्हे नन्हे फूटो, अरे तुम कुछ पूछे फूटो। अब तो
चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी। हाँ, अब मुझे मालूम हो गया तुम सब इस साजिश में शामिल हो। मगर याद रखो, तुम्हें इस शरारत का मजा चखा दूंगा और एक एक का नामो निशा मिटा दूंगा। काका जी, जरा होश करो। अगर आपका यही हाल रहा तो सीता जी की तलाश करना सख्त मुहाल है। प्यारे लक्ष्मण, तुम अयोध्या वापिस चले जाओ और राजपाट में भरत का हाथ बटाओ। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना है और एक रोज यहीं भटक कर मत जाना है। मैं अयोध्या कैसे वापिस जा सकता हूँ, क्योंकि माताओं ने तो पहले ही कह दिया था कि आना तो तीनों आना, वरना अकेले दुकेले हरगिज मुंह न दिखाना। दादाजी, जिस तरह से इकट्ठे आए थे उसी तरह से इकट्ठे जाएंगे, वरना इस तरह अकेले अकेले मुंह ना दिखाएंगे। अब जरा देर ना लगाइए और सीता जी की खोज में चलिए। चलो भ्राता, अब तो इस मनोज पंचमी वटी की तरफ देखने को भी दिल नहीं चाहता। समझ में आती ना सकल हम बाती ना, पाँच वटी मेरे भाई। सभी जड़ी इसे सुंदर फूलवारी। एक ऐसी बात बनी, कोई आवाज सुनी, तुमने भी पुकार दी। हंसी खुशी न गवाई, हंसी खुशी न गवाई। इस वर्ष 14वें में कैसी बड़ी तबाही, बड़ी तबाही। काफिला दंग हो गया, मरण का ढंग हो गया। सिया जो पावे ना, सिया जो पावे
बच्चे शांत हो जाए बिल्कुल। कोई भी रामचंद्र जी के पास जाए और उन्हें मेरे पास बुला कर लाए। लक्ष्मण, कुछ सुना? ये आवाज किधर से आई? हाँ, किसी ने आपका नाम लेकर पुकारा है, कोई दर्द से करा रहा है। चलिए चलकर देखते हैं, क्या पता सीता जी का कुछ पता यहीं से मिल जाए। हाय हाय, यह तो महात्मा जटायु घायल अवस्था में खड़े हुए हैं। देवता, हम तो अपनी किस्मत को रोते थे, मगर आप किस दुष्ट के हाथों चढ़े? बेटा, जरा मेरे पास आओ और थोड़ा सा जल मेरे मुंह में डालो। भगवान, आपकी यह दुर्दशा किस दुष्ट ने बनाई? वही रावण बदमाश, उसका चाहे सत्यानाश। बेईमान सीता को जबरदस्ती उठाए लिए जा रहा था। इत्तेफाक से मैं भी सामने से आता था। मुझे देखकर सीता ने इमदाद के लिए बुलाया। मैंने उस बेशरम को बेहद समझाया, मगर बजाय समझने के मुझे मारने को आया। लेकिन मैंने भी उसका अच्छी तरह मुकाबला किया, मगर वह हथियारों के साथ और मैं बिल्कुल खाली हाथ। आखिर उस जलिए का वार चल गया और मेरी यहाँ दशा के साथ निकल गया। इस जगह हमारा एक ही शुभ चिंतक था और सच्चा जानिसार था, मगर अफसोस इस मुसीबत के वक्त वह भी साथ छोड़ रहा है और कैसे तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। महात्मन, जरा सब्र करो, मैं उस जालिम से अवश्य बदला लूंगा। बेटा, मुझे न बदला लेने की अभिलाषा है और न अब जीने की आशा है। मेरे लिए आंसू न बहाओ और जितना जल्दी हो सके सीता को उस जालिम से मुक्ति दिलाओ। मुझे अपनी तरफ से इत्मीनान है और अब तो मेरा प्रभु के चरणों में ध्यान है। ए जगदीश्वर, उसका सपना पूरा हो गया। अफसोस हमारे गम खवार हमसे जुदा हो गए और भैया आप बेइज्जती करने लगे हो। सुख की नींद सो गए। लक्ष्मण, चलो जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते हैं। भैया इनकी तो सच में कामना पूरी हो गई। Thank you.
अभी एक लहंगे वाली लड़की आएगी देखना। है